2 वर्ष का कार्यकाल हमारा बीत चुका है। जनवरी 20 में ये वर्तमान नगर परिषद 13 पार्षदों की बैठी थी। तो शुरू से ही जो प्रावधान है एक्ट और बाईलॉज और जितने भी नियम है इसमें, सबसे पहले तो म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर वार्ड सभा की जानी चाहिए थी प्रत्येक वार्ड में, और उस वार्ड सभा में 9 सदस्यों की एक कमेटी बनती है जिसके माध्यम से सारे प्रस्ताव जो है पारित किए जाते हैं। उसके बाद नगर परिषद अधिनियम 1994 के अंतर्गत 3 स्टैंडिंग स्थायी कमेटियां बनाई जाती है। उसमें मुझे भी जनरल स्थायी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। 5 सदस्यों की कमेटी है। नियमों में प्रावधान है भाई उसकी बैठक जो है नियमित होनी चाहिए, लेकिन आज तक उसकी कोई, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, एक भी बैठक 2 साल में नहीं हुई है। उसमें पहले सारे जितने भी क्रियाकलाप है उनसे पास होकर फिर जनरल हाउस में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष महोदय की जिम्मेवारी होती है। जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनके अनुसार ही निर्माण कार्यों को करने का प्रावधान रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है काफ़ी ज़्यादा काम जिनके प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको नहीं किया जा रहा है, और कुछ बिना प्रस्ताव पारित के भी कर दिए गए हैं। जैसा कि ध्यान में आया हुआ है कि नगर परिषद के जितने भी एस्टीमेट बनते हैं, मान लिया किसी एक विशेष कार्य का कोई प्राकलन तैयार करना है तो सॉलिड प्राकलन तैयार करने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर तोड़ कर जो है प्राकलन बनाए गए हैं। अर्थात अगर कोई 5 लाख से ऊपर का टेंडर अमाउंट बन जाता है तो उसके 2 या 3 पार्ट करके टेंडर किए जाते हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इस संदर्भ में मैंने सरकार को भी कई बार लिख के दिया, वहाँ से डायरेक्शन भी आई इनको, और ये जो वार्ड सभा, वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी इनको निर्देश आए हुए हैं, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर वह नहीं की जा रही है। उसमें प्रावधान है कि जो कार्यकारी अधिकारी है उसमें जो वार्ड के लिए एक सचिव नियुक्त करती है, वो कोई कर्मचारी होगा या अधिकारी होगा, तभी वो क्रियाकलाप किया जा सकता है, लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया है। ये जो मेरा वार्ड है ये सुंदरनगर में सबसे बड़ा वार्ड है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी। इस वार्ड में जो हाउस टैक्स है वो ए ग्रेड का लगाया हुआ है सारे वार्ड को, जबकि यहाँ का एक पिछड़ा क्षेत्र डेंटल कॉलेज के पीछे कच्ची सड़कें हैं उसको भी ए ग्रेड में लिया हो। उसके निचले स्प्रिंग फील्ड के सामने वाली सड़क बड़ी दयनीय स्थिति में है, 2 साल से उसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही है। तो पूर्वी सलाह, पश्चिमी सलाह, ब्लॉक कॉलोनी, इनमें भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही ओल्ड डडियाल में कोई काम किया जा रहा है। ओल्ड डडियाल में टॉयलेट के लिए रिपेयर के लिए पैसा आया हुआ है, जो वर्तमान स्थिति में 2 साल से बोलते हैं टेंडर हुए, काम हो नहीं रहा है। इसी प्रकार मेरे वार्ड में जो पार्क की जो फाउंडेशन है वो अभी लगभग 2-3 महीने पहले रखी, जबकि बाकी वार्डों में तो ये पार्क बन के तैयार हो गए हैं। इस प्रकार से मेरे वार्ड से पार्शलिटी की जा रही है, जबकि गृह कर जो है ए ग्रेड का लिया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने कई बार आवाज़ उठाई कि इसको कम किया जाए और फील्ड में जाकर इसको देखा जाए भाई कहाँ कौन सा ग्रेड लगना है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका दूसरा पहलू नगर परिषद की एक हिमाचल सरकार की और नगर परिषद के कब्जे की भूमि हिमाचल डेंटल कॉलेज प्रशासन द्वारा जहां डेंटल हॉस्टल बनाया हुआ है वहां उन्होंने उस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। एक बिल्डिंग उसमें बना दी है और एक लोअर बड़ो को वहां से एक सड़क जाती थी मेरे वार्ड से, उस सड़क की दिशा दशा दोनों ही उन्होंने ख़राब कर दी और लाखों रुपए का नुकसान करके अब नगर पालिका ने उसके ऊपर अब खर्च कर रही है, जिसके बारे में भी स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की। जिसमें ऐसा है डेंटल हॉस्टल वालों ने लगभग 1.5-2 बीघा ज़मीन भी रोक रखी है।
वहाँ बच्चों को दफनाने का स्थान था, उसको भी बंद करके रखा है, और लोगों को ट्रैक्टर जाने के लिए जो जगह थी उसको भी गेट लगा के बंद कर दिया। नगर परिषद को कई बार बोला, सदन में भी बोला जाता है, लेकिन प्रस्ताव नहीं लिखे जाते हैं। अभी अभी हाल ही में ये जो लास्ट बैठक जो हुई हमारी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उसमें माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी भी आए थे। वो थोड़ी देर बैठे, उसके बाद चले गए। एजेंडे में कोई आइटम नहीं थी जिस पे चर्चा की जानी चाहिए थी, जबकि नियमानुसार एजेंडे में आइटम डालनी चाहिए थी। वहाँ जो चर्चा हुई वो तो ठीक है, लेकिन एक लगभग 131 या 32 जितने भी हैं, इतने निर्माण कार्यों के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन के लिए प्रस्ताव डाल दिया है, जो कि बिल्कुल चर्चा नहीं हुआ है। और जब हमें प्रोसीडिंग मिली, काफ़ी लेट मिली, जबकि वो 3 दिन के अंदर देनी चाहिए, वो भी 7-8 दिन के बाद कार्यकारी अधिकारी द्वारा भेजी गई, और उसमें 131 काम बिना डिस्कशन के वो डाल दिए गए हैं। मैंने इसकी शिकायत सरकार को भी भेजी हुई है, नगर परिषद को भी बोला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है नगर पालिका के क्रियाकलाप हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का जहाँ तक सवाल है, स्ट्रीट लाइट जो लाइटें जा रही है वो भी जल्दी ही फ्यूज हो रही हैं, ऐसी शिकायत लोगों की आ रही है। तो गुणवत्ता पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर परिषद के सारे जितने भी निर्माण कार्य हुए, हर महीने मैं अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष महोदय से भी और कार्यकारी से भी मेरे को लिस्ट दी जाए किस वार्ड में कितने अमाउंट का कौन सा कार्य हुआ, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, ना ही वो बताते हैं। अब मैं जैसा मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, अन्य भी हैं, तो उनसे अगर कोई लोग स्थानीय लोग जानना चाहेगा तो हम क्या बताएंगे, उसमें बताने में असमर्थ है, क्योंकि हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो है नगर पालिका का कार्यकलाप है। सर मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है, जिस तरीके से यह बाढ़ की स्थिति है, सबसे बड़ा बाढ़ है, और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और इसकी आय की स्थिति को देखते हुए इसमें उस हिसाब से डेवलपमेंट वर्क करवाए जाएं। और दूसरा, मेरे से अध्यक्ष द्वारा पार्शलिटी की जा रही है। ऐसा प्रावधान है जिस वार्ड में नगर परिषद द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है उसका फाउंडेशन होता है या उद्घाटन होता है, उसमें पार्षद का नाम भी लिखा जाता है। लेकिन यहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, उसमें मेरा नाम निर्धारित रहा, नहीं लिखा गया। पार्किंग का हुआ, नहीं लिखा गया। जोहार पार पे गेटों के उद्घाटन माननीय अध्यक्ष जी ने शुरू में ही कर दिए थे, पहली साल में ही, उसमें मेरे को उस उद्घाटन में भी नहीं बुलाया था। अभी उसके बाद मेरे वार्ड में और वार्ड नंबर 4 और 3 के मध्य में, जो अध्यक्ष जी का वार्ड है 3 नंबर, उसके मध्य में एक पुल का फाउंडेशन रखा था, उसमें भी मेरे को उन्होंने उस दिन नहीं बुलाया हुआ था। तो इस प्रकार से मेरे साथ पार्शलिटी की जा रही है। यही मेरा निवेदन है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दें, और अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध है कि पार्शलिटी ना बरतें, क्योंकि वो भी स्थानीय पार्षद हैं और स्थानीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए सभी वार्डों को एक ही इससे तराजू से तोल लें और उस प्रकार से विकासात्मक कार्य करें। धन्यवाद।